हो गया। चलो तो सर्कुलेशन की बात करते हैं, तो दोबारा समझते हैं पूरा सर्कुलेशन सिस्टम में सबसे पहले आता है आपका हार्ट। ब्लड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। हार्ट के 3 पोर्शन बनाए गए हैं, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन और इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन की बात की जाए तो सिंगल सर्कुलेशन में सिर्फ एक आर्टरियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। आर्टरियम और वेंट्रिकल क्या होते हैं, आर्टरियम और वेंट्रिकल जो होता है वो हार्ट का क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, और इसे हम 2 चैम्बर हार्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 चैम्बर हार्ट। आप लोग शांत रहिए, पहले मुझे बोलने दीजिए, फिर जिसके जो डाउट्स होंगे, क्वारीज होंगे, वीडियोस को अपलोड होने के बाद में क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके बाद में बढ़ते हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में। तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है इसमें 2 आर्टरियम होते हैं और जबकि 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो आर्टरियम और 2 वेंट्रिकल का मतलब होता है, इसे कहते हैं 4 चैम्बर हार्ट। क्या कहते हैं, 4 चैम्बर हार्ट। इसका रीजन क्या होता है, अब जरा इसमें डबल सर्कुलेशन में कुछ टॉपिक्स हैं उसे डिस्कस करते हैं। ये पोर्शन होता है राइट पोर्शन, ये पोर्शन होता है लेफ्ट पोर्शन। राइट पोर्शन में राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक क्या होता है, वॉल्व होता है, ठीक है। और इस वॉल्व को कहते हैं ट्राइकैप्सिड वॉल्व। कौन सा वॉल्व, ट्राइकैप्सिड वॉल्व, ट्राइकैप्सिड, और ये आता है वॉल्व। जबकि लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल्व होता है जिसका नाम है बाइकैप्सिड, और ये आपका हो गया वॉल्व। इसी के साथ में थोड़ा हार्ट का और ज्यादा डिटेल फॉर्म में पढ़े, ये कैसा आ जाएगा कि सपोज कीजिए ये आपका अगर हार्ट है, तो हार्ट के चारों तरफ एक लेयर होती है। क्या होती है, लेयर होती है, जिसे कहते हैं एपिकार्डियम। कौन सी कार्डियम, एपिकार्डियम। और इस एपिकार्डियम सबसे बाहर की तरफ होती है, और एंडोकार्डियम जो होती है सबसे अंदर की तरफ होती है। जो इनर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसे क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम कहते हैं। और एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम, अब ये एपिकार्डियम एंडोकार्डियम जरा ढंग से इसको ऐसे समझ लेना, आउटर लेयर को एपिकार्डियम, इनर लेयर को एंडोकार्डियम। और एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम के बीच में यहाँ पर होती है ये वाला जो पार्ट होता है इसे कहते हैं कैविटी। क्या कहते हैं, कैविटी। और इस कैविटी के अंदर भरा होता है फ्लूइड। क्या भरा होता है, फ्लूइड। और फ्लूइड क्या काम करता है, ये फ्लूइड जो होता है ये शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। शॉक को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। समझना कि अगर अचानक से किसी ने कोई मुक्का मारा हमारे हार्ट में, तो उस शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, कार्डिक फ्लूइड करता है। ये जो फ्लूइड है ना, इसको फ्लूइड को कार्डिक फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डिक फ्लूइड। समझ आ गया। और ये कार्डिक फ्लूइड किन के बीच में प्रेजेंट होता है, कार्डिक फ्लूइड जो होता है वो एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम मेम्ब्रेन के बिटवीन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसके बाद में आता है आपका इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट सर्कुलेशन के बारे में बात करी जाए तो इनकम्प्लीट सर्कुलेशन सिर्फ किस में देखने को मिलता है, ये सिर्फ देखने को मिलता है रेप्टिलिया के अंदर, ठीक है। रेप्टिलिया कौन से होते हैं, जितने भी रेंगने वाले जीव होते हैं, जितने भी रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सबको रेप्टिलिया ग्रुप में रखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है सिर्फ एक सिंगल आर्टरियम होता है और 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। एक आर्टरियम होता है, 2 वेंट्रिकल होते हैं, जिसकी वजह से प्योर ब्लड और आपका इम्प्योर ब्लड दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। मतलब प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। और मिक्स होने की वजह से इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी रेप्टिलिया होते हैं वो सिर्फ एक बार ही अटैक कर सकते हैं। दोबारा अटैक करने के लिए उन्हें दोबारा से क्वांटिटी में एनर्जी की नीड होती है, और दोबारा से जल्दी अटैक नहीं कर सकते। जैसे मगरमच्छ क्या करता है, मगरमच्छ जब शिकार करता है तो पानी के अंदर डूबा रहता है और वेट करता है जब तक कि उसे प्रॉपर्ली शिकार ना मिल जाए। अगर वो एक बार शिकार करने में फेल हो गया तो दोबारा से वो शिकार जल्दी नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी में प्योर और इम्प्योर ब्लड आपस में पहले से क्या हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं, जिसकी वजह से एटीपी उसकी बॉडी में क्या बन रहे हैं, कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। वीडियो ऑफ करो।